फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पढ़ते नहीं है, आज संडे है तो सिजलिंग संडे टॉक्स हम करेंगे। आज सिर्फ कहानी सुनेंगे हम। कहानी किस बारे में? मैं एक छोटे छोटे एपिसोड बनाऊंगा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट क्रैश। कोई एक समय पे कैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और वापस कैसे रिवाइव हुआ था, उस रिगार्डिंग हम कहानी सुनते हैं। तो आइए चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। ये है रिगार्डिंग 1929 द ग्रेट क्रैश या फिर ग्रेट डिप्रेशन। ये दोनों आपने साथ में सुने होंगे, लेकिन ये दोनों अलग टॉपिक है, लेकिन एक साथ जाते क्योंकि एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में थे। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ था 1929 में यूएस में। तो उस वक्त 1929 जो ईयर था, मतलब हुआ क्या था। 1918 जो वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था और विनिंग थी, सब विक्ट्री था, अमेरिकन इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी उस वक्त और बहुत अच्छी सही पोजीशन में था। और उस वक्त हुआ यूं कि 1920 से लेकर 1928 तक वो पीरियड को बोला जाता है द रोडिंग ट्वेंटीज बोला जाता है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत सही जा रहा था, स्टॉक मार्केट बहुत सही जा रहा था। उस वक्त लोगों ने बहुत सारे पैसे कमा रहे थे सब लोग, और जितना कमा रहे थे खर्च भी उतना कर रहे थे। और जैसे लोग खर्च कर रहे थे उस हिसाब से कंपनीज भी जो भी थे वो सारे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो अल्टीमेट और उस वक्त प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, तो स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइस भी बढ़ी, स्टॉक मार्केट बहुत सही जा रहा था, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा रहे थे। उस वक्त हुआ क्या कि जो बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा रहे थे सब जगह बातें उसी भी कर रहे थे। आप मार्केट में जाओ या कहीं और जाओ, बाहर जाओ, सब लोग स्टॉक मार्केट की ही बात करने लगे थे। तो ये देख के हुआ क्या, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो भी बिना देखे अंधाधुन इन्वेस्ट करने लगे स्टॉक मार्केट। बिना कोई फंडामेंटल एनालाइज किए, कंपनी की नॉलेज लिए, कंपनी क्या करती है कुछ नहीं, बस उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। लोन लिया बैंक से, पैसा लगा दिया। और हाँ, उस वक्त बैंक लोन दे रही थी, ऐसी सिस्टम थी, शेयर मार्केट में लगाने के लिए भी दे रहे थे। और उस वजह से हुआ क्या कि जो स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू हो गई। ओवर वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू, क्योंकि कोई भी कहीं कहीं पैसा लगाने लगा इंटरेस्ट के लालच में। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा 1928 तक रोरिंग ट्वेंटीज चल रहा था, लेकिन 1929 में वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत स्लो डाउन हो गया था। और कॉर्पोरेट्स के प्रोडक्शंस भी बहुत कम होने लगी थी। अब जैसे प्रोडक्शन कम होने लगी तो उतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस करने लगे। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनके पास खाने के भी, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, कुछ की एम्प्लॉयमेंट थी तो उन लोगों के पास मतलब बहुत कम सैलरी आ रही थी। और ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारा सूखा पड़ गया था, उसकी डिमांड भी बहुत कम होने लगी थी, तो वहां पे भी ग्रोथ नहीं दिख रहा था। ये जो सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये इंडिकेट कर रहे हैं इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ। इकोनॉमिक डाउनफॉल आने वाला है, मतलब सही है, लेकिन फिर भी अभी भी अंधाधुंध इन्वेस्टिंग किए जा रहे हैं लोग स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उन्होंने कुछ एनालिसिस किया ही नहीं। पिछला कुछ रिटर्न्स देखा, कुछ लोगों का रिटर्न्स देखा, उन्होंने जो इन्हें कमा रहे थे वो देख के इन्वेस्ट कर दिए, पैसे डाल दिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ तक स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी, आसमान छू रही थी एकदम। और दो दो साल में लोगों के पैसे डबल हुए जा रहे थे, कुछ भी चल रहा था, इतना हद तक ओवर वैल्यू हो गई थी। ये सब चीजें हमें क्या सजेस्ट कर रहे थे पॉइंट्स, कि कोई स्टॉक मार्केट इतना ओवर वैल्यूड है, एक बबल है जो बस्ट होने वाला है, जो कि बस्ट हुआ 24 अक्टूबर 1929 को। 24 अक्टूबर को मार्केट इतना नीचे गया, कम से कम 10 से 12% तक नीचे गया, बहुत ज्यादा होता है। और उस जमाने में सर्किट ब्रेकर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मार्केट इतने ज्यादा नीचे तक गई। तो 10 से 12% बहुत ज्यादा होता है मार्केट गिरना। ये था 24 29 तक मार्केट 24 से 25% तक गिर गई। और इसीलिए 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। ये था 1929 द ग्रेट क्रैश, और यहाँ से इसके बाद शुरू होता है डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। तो ये ग्रेट डिप्रेशन यहाँ से शुरू होता है 1929 के बाद से। एक्चुअली हुआ ये, इतने इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए एक साथ। वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्राउट वगैरह, ये सब एक साथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी गिरने लगा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी गिरने लगे, कॉर्पोरेट्स को भी फंड्स नहीं मिलने लगे, मतलब कॉर्पोरेट्स भी गिरने लगे, उनके प्रोडक्शन गिरने लगे, शेयर मार्केट भी गिरने लगा। और बहुत ज्यादा 25% गिरना बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों ने उस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, उनका विश्वास चला गया। और उस वजह से क्या होने लगा, एक तो स्टॉक मार्केट का लॉस, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास ना तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न का पैसा है, ना तो जॉब है, वो भी पैसे नहीं है, खाने तक के भी पैसे नहीं है। और इन लोगों से खाने तक के पैसे नहीं है तो चीजें कहाँ से खरीदेंगे। तो कॉर्पोरेट्स के भी प्रोडक्शंस कम होने लगी, मतलब सब जगह से, सब आप देख रहे हो। और अनएम्प्लॉयमेंट आने लगी,
सब लोगों के पास कैश नहीं था, क्या करते, बैंक में से जितनी सेविंग्स थी वो भी उठा ली, कुछ लोगों ने तो अपने घर तक बेच दिया, घर बेच दिए क्योंकि खाने के भी पैसे नहीं थे इसलिए। अब ये लोग जो बैंक के पास गए, बैंक के पास तो उतने पैसे थे नहीं क्योंकि उन्होंने इनको लोन दिए हुए थे लोगों को, जो भी डिपॉजिट्स आई थी बैंक वालों ने लोन दे के दी थी, तो लोन दे दिया है। अभी क्या हो रहा है, जिनको लोन दिया है उनके पास भी पैसे नहीं है, उनके पास तो जॉब नहीं थी, यहाँ से ही हम देख रहे हैं उनके पास जॉब नहीं थी। अब बैंक के पास भी पैसे नहीं है तो बैंक कहाँ से दे, ना तो बैंक के पास पैसे, ना कंपनीज के पास पैसे, ना जिनको दिए लोन क्रेडिटर के उनके पास जॉब नहीं, पैसे नहीं। आप देख रहे हो पूरी सिस्टम, ना लोगों के पास पैसे, ना बैंक के पास, ना कंपनी के पास, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेचे जा रहे हैं, कुछ भी घर बेच रहे हैं, अपनी चीजें बेच रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, कंपनीज के पास पैसे नहीं थे, बैंक के पास पैसे नहीं थे, तो कहीं से भी जो लोग जुगाड़ कर रहे थे, घर भी बेच रहे, कुछ भी बेच रहे हैं। और छोटी जो बड़ी कंपनी थी वो तो टिक गई, लेकिन जो छोटी कंपनी थी वो लोग बंद होने लगी थी, छोटी छोटी कंपनी थी वो, और कुछ बैंक्स फेल भी होने लगी थी। और जब जैसे बैंक फेल होने लगी तो लोगों को विश्वास नहीं रहा, तो लोग बैंक से अपनी जितनी सेविंग्स थी, जो भी थी, एफडी वगैरह जो भी था, सारे उठाने लगे एक ही दिन में, मतलब वो लोग चलने लगे। और बहुत सारा हुआ था, बहुत कुछ सालों तक ये चला था, लोग बैंक से पैसे उठा रहे हैं, बैंक के पास पैसे नहीं है तो कहीं से अरेंज कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है सब। और 1932 से 33 के आसपास ऐसा हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 7000 बैंक्स फेल हुई थी, 7000 से 8000, कुछ रिपोर्ट में 8000 दिया हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स में 7000 दिया है। तो मनी सप्लाई जिस देश की बैंक के पास नहीं है, तो इकोनॉमी आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा डाउन हो चुकी है। अब ऐसे हालत में लोगों के पास पैसे नहीं है, ऐसे हालत में वहां की गवर्नमेंट अभी भी प्राइस कम नहीं कर रही है, जितनी भी प्राइसेस, जो भी गुड्स थे, डेली गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या ऐसे जो भी चीजें थी, उसकी प्राइस कम नहीं कर रही थी, उतनी ही रहने दी। तो लोग ने क्या शुरू कर दिया, बाहर से, जो बाहर की कंट्री से आने वाले गुड्स थे जो उससे सस्ते थे, वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये देखा तो गवर्नमेंट ने वो जो बाहर के इंपोर्ट्स थे उन पे बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस, टैरिफ लगा दिए। तो उससे क्या हुआ कि जैसे कि वो गुड्स जो कम सस्ते थे, वो यूएस की प्राइस जितने होने लगे, तो अब इंपोर्ट्स भी उतना कम होने लगा और एक्सपोर्ट्स भी कम होने लगा। कैसे, जैसे कि यूएस अब इंपोर्ट्स कम करने लगा बाकी दुनिया से, तो बाकी दुनिया ने भी अब यूएस से कुछ चीजें मंगवाना बंद कर दिया, तो उतना एक्सपोर्ट्स नहीं था, इंपोर्ट्स नहीं था, कुछ नहीं था, तो वर्ल्ड वाइड ट्रेड को अफेक्ट किया ये जो यूएस का डिप्रेशन इतना ज्यादा खतरनाक था। तो दोस्तों यहाँ तक यूएस इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर गई थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था वो इकोनॉमी, और गवर्नमेंट के डिसीजंस गलत पड़ रहे थे, गलत जा रहे थे। और ऐसे वक्त में आ गए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। उन्होंने जो बहुत सारे फाइनेंशियल एजेंसीज, अथॉरिटीज अपॉइंट किए, क्रिएट किए ऊपर अथॉरिटीज, और इस वजह से यूएस के लोगों में कॉन्फिडेंस आने लगा, और बैंक्स, कॉर्पोरेट, सबकी हालत सुधरने लगी, इकोनॉमी सुधरने लगी, बैंक्स के पास पैसे आने लगे, लोग डिपॉजिट करने लगे वापस बैंक्स में। और ऐसे में क्या हुआ, इकोनॉमी अच्छा होने लगी, जैसे इकोनॉमी सुधरने लगी, स्टॉक मार्केट सुधरने लगे, लोग वापस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे यार। जैसे कि आपने देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से रिवाइव होने लगा था, इकोनॉमी सब सुधरने लगी थी, और ऐसे में आ गया वर्ल्ड वॉर 2, जिससे यूएस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था कि वो वर्ल्ड वाइड उन लोगों ने बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की, बहुत सारी उनको फायदा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से, और उनको इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट मिल गया। तो ये था 1929 से लेके 1939 ग्रेट डिप्रेशन। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 1945 तक इसकी थोड़ी सी असर तो रही थी, 1945 में कुछ ज्यादा बूस्ट मिला था। वैसे 1939 के बाद बहुत सारा मार्केट बढ़ने लगा था, इकोनॉमी बढ़ने लगी थी। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, उस हिसाब से जिन्होंने उस वक्त स्टॉक मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस में जो शेयर्स लेके रखे होंगे, उनको अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिला था उस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में थी। कुछ कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसा भी लिया हुआ है कि 70 to 80% तक मार्केट नीचे चली गई थी, कुछ स्टॉक्स नीचे चले गए थे, तो जिन लोगों ने वो खरीद के रखे थे उनको बहुत सारे रिटर्न्स मिला था। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप आगे बता सकते हो कि आप कौन सा वीडियो चाहते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।